नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम निकले हैं सीहोर भ्रमण पर। सीहोर या उसके आसपास जो भी कुछ देखने लायक जगह होंगी, दर्शन करने लायक स्थान होंगे, वहाँ जाएंगे और आप लोगों से उस जगह के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। तो सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर से, जो कि बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराने समय का मंदिर है और यहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको बताऊँगा और जानने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। श्री गणेशाय नमः के नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गणपतये नमः। गणपतये नमः। गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भाई हमारे सफ़र की जो शुरुआत है वो बहुत ही गज़ब तरीके से हुई। अंदर पंडित जी का इंटरव्यू भी मिल गया, उनसे जो इस मंदिर का इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिली। उनने तिलक भी किया, प्रसाद भी दिया और आशीर्वाद भी। जय श्री गणेश। मैं पंडित हेमंत वल्लभ दुबे, मुख्य पुजारी एवं प्रबंधक श्री चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर सीहोर। यह मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है। लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यह जो है इसके परिक्रमा पर एक शिलालेख है जिसमें संवत 155 अंकित है। इस समय संवत 2082 चल रहा है। इस हिसाब से लगभग 1927 वर्ष इसको हो चुके हैं। स्थापना मंदिर का निर्माण और पहले का होगा। यह स्वयंभू प्रतिमा है, इसको किसी शिल्पी ने नहीं बनाया है। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जो है उनको स्वप्न दिया था गणेश जी महाराज ने कि मैं यहाँ सिद्धपुर सीहोर के जो पृष्ठ भाग में एक नदी बहती है पार्वती, उसमें स्थित हूँ, मुझे यहाँ से लेकर के उज्जैन ले चलो। राजा ने कहा कि हम आपको नदी में कैसे पहचानेंगे। राजा ने कहा कि वहाँ एक बड़े कमल पुष्प के रूप में मिलूँगा, मुझे यहाँ से ले चलो। उसके अनुसार राजा ने रथ लेकर के पार्वती नदी में गए, कमल पुष्प को तोड़ करके वहाँ से चले रथ में रख के। तभी आकाशवाणी हुई कि जहाँ भी मुझे प्रातः काल हो जाएगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। वर्तमान में जहाँ मंदिर है, यहाँ किसी कारणवश उस रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जो कमल का पुष्प था वो पाषाण की प्रतिमा में परिवर्तित हो गया। राजा ने उठाने का प्रयास किया प्रतिमा को, वो आधी प्रतिमा जो है जमीन में धंस गई। कमर तक का हिस्सा गणेश जी का जमीन में चला गया। तब राजा ने क्षमा याचना की और इस समय यहाँ स्थापित हो गए। यह जो है स्वयंभू प्रतिमा भारत में 4 स्थानों पर है। चिंतामण सिद्ध गणेश। सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर गुजरात में है चिंतामण सिद्ध गणेश। उज्जैन अवंतिका में है चिंतामण सिद्ध गणेश। और आपके सवाई माधोपुर रणथंभौर में चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर मंदिर के पृष्ठ भाग में पीछे की दीवार पर एक सिंदूर का उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं लोग। और जब कामना पूर्ण हो जाती है तो सीधा स्वास्तिक किसी भी स्वर्ण अथवा रजत की धातु का उनके चरणों में चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक एक विशाल भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसका प्रारंभ गणेश चतुर्थी को 12 बजे जन्म आरती के साथ शुरू होता है और
10 दिन तक जो है नित्य नए श्रृंगार होते हैं। तो सबसे प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, और जो इतिहास है इसके बारे में शायद मैं अगर होता तो मैं नहीं बता पाता। तो आगे भी जितनी जगह होंगी उनके बारे में, जो भी इतिहास है या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि पंडित जी हों या जो वहाँ का जानकार व्यक्ति हो, उसी के द्वारा आपको मैं जो उस जगह का इतिहास होगा या जानकारी होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर। यहाँ से जाएंगे हम भूतेश्वर महादेव, उसके बाद में हनुमान फाटक मंदिर जो है वहाँ पे। तो मुलाकात होगी आपसे अगली डेस्टिनेशन पर। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अब हम आ चुके हैं भूतेश्वर महादेव, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये विक्रमादित्य के समय का है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है कि ये मंदिर कितना पुराना है, पर जो भी यहाँ पंडित जी से पता चला उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इनसे लोग मिलने आते हैं, जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो 9वीं पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी से इस मंदिर के दर्शन करते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 700-800 साल तो समथिंग हो चुके होंगे। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, और मंदिर में आसपास काफ़ी हरियाली है, गार्डन बना हुआ है। पहले ये सिर्फ एक जंगल हुआ करता था, और बाकी आप जो ड्रोन शॉट जो यहाँ पे नदी में आप देखेंगे तो ये असल में कजी नहीं है, ये पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर, शायद सिंघाड़े का कुछ खेती है, और पूरी नदी में सिंघाड़े ही सिंघाड़े फैले हुए हैं। माता जी का मंदिर भी है, तो उसके भी शॉट्स आपसे मैंने शेयर किए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे हमारी अगली डेस्टिनेशन पर, फिर वहाँ दर्शन करेंगे, और वहाँ जो पंडित जी हैं उनसे कुछ पता चलेगा। तो जो भी इतिहास होगा उस मंदिर का उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील, मीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित। तो मैं आ चुका हूँ हनुमान फाटक मंदिर पे, और यहाँ का भी इतिहास जो है वो बहुत निराला है। यहाँ के इतिहास के बारे में मैं ना बताकर यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्हीं से आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ, और इससे जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो आपको पंडित जी अभी बताने वाले हैं। हनुमान फाटक मंदिर पुजारी शेष नारायण तिवारी, कस्बा सीहोर। ये मंदिर जो है पेशवा काल का बना हुआ है, और ये हनुमान जी की जो मूर्ति है काला पहाड़ है सीहोर से लगा हुआ, वहाँ से स्वयंभू प्रकट हुई थी। हमारे ही परिवार वालों को स्वप्न आया था, तो स्वप्न आने के बाद परिवार वालों ने दूसरे लोगों को बताया, खुद नहीं गए। अब लोगों ने अपने परिवार मोहल्ले सबसे गांव से सबसे इकट्ठे करे, लोग भजन पूजन कीर्तन करने के बाद फिर उन्होंने क्या मूर्ति को ले चलें। तो मूर्ति ले चलने के लिए उनने गाड़ी मंगवाई, गाड़ी में रखने के लिए कोशिश करी। सबने मिलके मूर्ति जो गाड़ी में रखते थे तो गाड़ी चूर हो जाती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। तो इस तरह उन्हें 6-7 गाड़ी को तोड़ ली। फिर बाजीराव पेशवा का राज था, तो उनसे मिले लोग कि साहब हम मूर्ति लेने के लिए जाते हैं, मूर्ति को उठा के और हम लोग जो है गाड़ी में रखते हैं तो गाड़ी चूर चूर हो जाती है। तो उनने बाजीराव पेशवा ने उन लोगों सबको बुलाया, बताया जिनको सपना आया उनको लेके जाइए और उनसे पूजा कराइए। घर आए 1500 लोग इकट्ठे होके कि पंडित जी चलो, पूजा की
पूजा करने के बाद फिर लोगों ने मूर्ति उठाई और गाड़ी में रखी, तो एक गाड़ी में मूर्ति आ गई। तो यहाँ पर इस जगह पे मूर्ति रखी उनने। फिर बाजीराव पेशवा ने आके यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर सब लोगों में उनने बोला, जिस परिवार को सपना आया है वही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करेगा। हम 10वीं पीढ़ी में बैठे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आ चुका हूँ चैन सिंह जी की छतरी पर। अंग्रेज़ ज़माने से रिलेटेड बहुत एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी हुई है इस जगह से, जिसके बारे में मेरे को लगता है कि आप सबको जानना चाहिए। और इसके लिए जो सही व्यक्ति हैं वो हैं रितेश पुरोहित जी, जिनका मकान यहाँ पास में ही है, और उनको मेरे हिसाब से लगता है कि मुझसे ज़्यादा जानकारी है। तो मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी जो इस इतिहास के बारे में, जो यहाँ का इतिहास है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं रितेश पुरोहित जी से। रितेश जी, बताइए हमें इस जगह के इतिहास के बारे में। ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह जी महाराज की छतरी बनी हुई है सीहोर में। यहाँ पे ये 1824 में पेशी पे आए थे। इनको जनरल मेडार्क ने यहाँ पे पेशी पे बुलाया था। उसके बाद इनकी पेशी के बाद ये रात में यहीं पे रुके थे, यहीं पे इनने डेरा डाला था। और इनका फिर अंग्रेज़ों से झगड़ा हुआ सुबह 4 बजे। उसके बाद ये शहीद हो गए। इनकी यहाँ पे हिम्मत खां बहादुर खां की जो इनके अंगरक्षक थे उनकी मज़ारें भी बनी हुई हैं। इनके साथ 41 जवान आए थे, तो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यहाँ पे ये शहीद हो गए थे। ये था यहाँ का इतिहास। और मिलते हैं हम अगली डेस्टिनेशन पर। हम आ चुके हैं ऑल सेंट्स चर्च सीहोर में। और ऐसा कहा जाता है कि इसको 1838 में एक स्कॉटिश पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने बिल्कुल इसको, जो स्कॉटलैंड की एक फेमस चर्च है, उसकी रिप्लिका बनाने की कोशिश की थी। और जो इसकी ग्रीनरी है और जो इसके पेड़ पौधे हैं या इसका जो आसपास का वातावरण है, उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखने में चर्च जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। और अगर आप इसकी खूबसूरती का सही से आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि आपको नवंबर के महीने में आना चाहिए। उस टाइम पे यहाँ का जो वातावरण है या जो यहाँ की खूबसूरती है वो बहुत और सुंदर हो जाती है, क्योंकि बारिश हो चुकी होती है, आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपनी हरियाली बिखेर रहे होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको नवंबर के महीने में सही से इसका जो खूबसूरती है उसका मज़ा आएगा। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली डेस्टिनेशन पर। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं कुबेरेश्वर धाम। और यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, सुबह का वक्त है। तो अभी फ़िलहाल में पहुँच तो गए हैं, दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ से भोजनशाला है, इधर मंदिर है, ये पीछे आइकॉनिक हमारे शिव जी का मंदिर। और वो वहाँ पीछे जो हिस्सा है इस तरफ, यहाँ पर अंदर जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो प्रवचन देते हैं, शिव महापुराण का पाठ करते हैं। अगर आप यहाँ पर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से समय है। सुबह 10 बजे आकर लाइन में लगना पड़ता है और इंक लगा दी जाती है। हालांकि मैं काफ़ी सुबह जल्दी आ चुका हूँ और मुझे जाना है। हो सकता है ये महादेव की इच्छा हो कि अगली बार फिर बुलाएं। तो यहाँ से अब सफ़र को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना
और अभी तक आपने जितने भी क्लिप्स देखे हैं उसमें से आपकी सबसे फेवरेट क्लिप कौन सी है ये मुझे ज़रूर बताना। मैं कल रात को आ गया था तो कल रात की भी क्लिप्स आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं और कैसे लगते हैं आपको शॉर्ट्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।